मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की आज 53वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, आज हम इस कक्षा के माध्यम से साधना के मार्ग में होने वाले दोषों का निवारण कैसे किया जाता है, किन किन प्रसंगों पर प्रतिक्रमण करने की अनिवार्यता है, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। कल की कक्षा में हमने साधना के बाधक तत्वों का परिचय किया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां या ऐसे प्रसंग बनते हैं कि जहां हम अपनी साधना में कुछ मलिनता पैदा कर लेते हैं, अथवा हम अपनी साधना को दूषित कर लेते हैं और कभी कभी साधना से विचलित भी हो जाते हैं। ऐसी 6 अवस्थाओं की कल हमने चर्चा की थी, जिसको आगमकार पलिमंथु नाम देते हैं कि साधना को कमजोर करना, साधना को दूषित करना, अथवा साधना को मलिन बना लेना, विचलितता आ जाना, ये सब बाधक तत्व है साधना के लिए। मूल कारण मोहनीय कर्म है। उस मोहनीय कर्म के द्वारा जब व्यक्ति परिस्थिति में आ जाता है, व्यक्ति उस कर्म के उदय के कारण जब उसका पुरुषार्थ कमजोर हो जाता है, पराक्रम कमजोर हो जाता है, तब व्यक्ति गलती कर बैठता है। उस गलती को गलती मानना, ये सबसे पहली आवश्यकता है। जहां सरलता होती है, व्यक्ति अपनी गलती को गलती रूप स्वीकार कर लेता है। सरलता न हो, विनय भाव न हो, तो व्यक्ति गलती को गलती रूप से स्वीकार नहीं करता। कदाचित व्यक्ति अपनी गलती को सही साबित करने के लिए तर्क वितर्क भी करता है। वैसी स्थिति में आलोचना अथवा प्रतिक्रमण की मानसिकता नहीं बन सकती। प्रतिक्रमण सिर्फ शब्द नहीं है, शब्द तो व्यवस्था है। मूलतः प्रतिक्रमण का भाव है अपनी गलती को अपने परिणामों से स्वीकार करना, भावपूर्वक अपनी गलती को स्वीकार करना और उस गलती के लिए
अपने अंतर मन में दुख और खेद उत्पन्न होना, और तब शब्द के द्वारा व्यक्ति उस गलती की क्षमा याचना पूछता है, उस गलती की मिच्छामी दुक्कड़म करता है, आलोचना करता है और संकल्प करता है कि आगे मैं विशेष जागरूकता रखूंगा, प्रयास करूंगा कि ऐसी गलती मेरे से दोबारा ना हो। यत्ना और विवेक के साथ जागरूक बना रहूंगा ताकि पुनः इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति ना हो। ये तीनों चरण जब पूरे होते हैं, गलती को गलती मानना, उसका पश्चाताप होना अपने अंतर मन में, ये पहला चरण है। गलती के लिए क्षमा याचना करना, मिच्छामी दुक्कडम करना, क्षमा याचना कर लेना, यह प्रतिक्रमण का मुख्य अंग है, दूसरा चरण है। और भविष्य के लिए जागरूक बनना, संकल्पबद्ध होना कि मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा, जागरूकता बनाए रखूंगा। इन तीन चरणों में प्रतिक्रमण संपूर्ण होता है। तो ज्ञानियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने साधक की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए 6 स्थानों पर, 6 प्रसंगों पर प्रतिक्रमण करने की अनिवार्यता बताई है। 6 प्रसंग ठानांग सूत्र के 6ठे ठाने सूत्र संख्या 125 में वर्णित है। आज हम उसकी थोड़ी चर्चा करें। तो प्रभु फरमाते हैं कि छव्विहे पडिकमणे पनत्ते तंजहा, उच्चार पडिकमणे, पासवण पडिकमणे, इतरिये आव कहिए, जम किंचिमिच्छा सोमनंतिये। बंधुओं, ठानांग सूत्र के अंतर्गत ये 6 प्रकार के प्रतिक्रमण वर्णित किए गए हैं। ये प्रसंगों के अनुसार है कि अलग अलग किस किस प्रसंग में प्रतिक्रमण करना चाहिए। तो बताया सबसे पहला उच्चार पडिकमण है। बंधुओं, साधक भी शरीर में ही जीता है। वैसे तो वो भावों की दृष्टि से तो आत्मा में जीता है, लेकिन जीवन का आधार शरीर ही है। और जहां तक शरीर है वहां तक आहार निहार आदि जो आवश्यक क्रियाएं हैं, शरीर संबंधी प्राकृतिक आवश्यक क्रियाएं हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। तो साधक को प्रभु ने निर्दोष स्थल पर उच्चार प्रस्वरण आदि परखने का निर्देश दिया है कि जहां स्थान अचित हो, निर्जीव हो, समतल भूमि हो, जहां कोई आते जाते हुए किसी की दृष्टि नहीं पड़ती हो, जहां परखा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, चाहे वो मल मूत्र, खेल संघान, नाक की गंदगी, कफ बलगम, जो भी परखने योग्य है, वो जल्दी ही सूख जाता हो, जहां धूप आती हो, इस प्रकार से एक विशिष्ट स्थान जिसको स्थंडिल भूमि कहा जाता है, उस स्थंडिल भूमि के अंदर विधिवत परखने की बात कही है। कभी जाते समय, आते समय
पूर्ण यत्न रखने की बात भी कही है। पर कदाचित जाने आने में कोई स्खलना हो गई हो, एरिया समिति में कहीं दोष लगा हो, चलने में, बैठने में, परखने में कहीं दोष की संभावना हो सकती है। इसलिए पहला प्रसंग दिया है उच्चार परिकमने। जब भी साधक बाहर भूमिका जाकर के आए, ठंडिल भूमि जाकर के आए, साधु के लिए प्रतिदिन, श्रावक के लिए जिस दिन उसने पौषध आदि किया है, संवर पौषध किया है पूरे दिन का, ऐसी स्थिति में लघु शंका, दीर्घ शंका आदि की स्थिति बनने पर परखने के लिए जाना, विसर्जन करने के लिए जाना, तो वापिस आकर के इरियापथी सूत्र के द्वारा प्रतिक्रमण करना चाहिए। अर्थात जैसे ही विसर्जित करके आए, आते ही सबसे पहले इच्छा कारणम के पाठ के द्वारा एक इच्छा कारणम का कायोत्सर्ग करना, ध्यान करना, इच्छा कारणम के द्वारा उसकी आलोचना करना। परखने की विधि वो अपने आप में अलग है। जहां परखा जा रहा है की तरह से देखना, कुंजनी से उसका प्रमार्जन करना, फिर नीचे बैठ करके जमीन से मात्र 4 अंगुल की ऊंचाई से धीरे से परखना। जिस स्थान पर परखा जा रहा है उस स्थान के मालिक की अनुमति लेना, बिना अनुमति के नहीं परख सकते। और जंगल आदि का स्थान है जहां कोई व्यक्तिगत मालिक नहीं है, तो वहां शक्रेंद्र की आज्ञा लेना, पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा लेना। परखने के लिए जाते समय अवश्य ही 3 बार उच्चारण करना। परख कर वापिस आते समय निस्सी ही का 3 बार उच्चारण करना। परखने के बाद वो शिरामी शब्द का 3 बार उच्चारण करना और फिर आकर के इच्छा कारण का कायोत्सर्ग करना। ये इतनी विधि जब व्यवस्थित होती है तब जाकर के उच्चार संबंधी जो क्रिया लगी, जो गमनागमन हुआ, उसमें अगर कोई कदाचित दोष लगा हो तो उस दोष से निष्फल हुआ जाता है, अर्थात उस दोष का कर्म बंधन नहीं होगा। पर भावपूर्वक होना चाहिए, सिर्फ शब्द नहीं। जैसे उच्चार के लिए है वैसा ही प्रश्रवण के लिए है। इसलिए दूसरे नंबर पे बताया पासवण पडिकमणे। जो विधि व्यवस्था बड़ी भूमिका के लिए है, दीर्घ शंका, वही विधि व्यवस्था सारी की सारी लघु शंका विसर्जन करने के लिए जाए, परखने के लिए जाए, तब भी वो की वो ही विधि है। अथवा और भी कोई अपशिष्ट मल पदार्थ परखने के लिए जाए, तब भी वही पद्धति है। जाते हुए अवश्य ही का उच्चारण, स्थान को देखना, प्रमार्जन करना, पूंजनी से पूंजना, मालिक की अनुमति प्राप्त करना, अथवा मालिक नहीं है, कोई सार्वजनिक स्थान है, जंगल आदि का स्थान है, तो शक्रेंद्र की आज्ञा लेना। फिर धीरे से नीचे बैठकर मात्र 4 अंगुल ऊंचाई जमीन और परखने के स्थान में सिर्फ 4 अंगुल का ही गैप रहे, इतना नीचे से परखना। परखने के बाद वो सिरामी का उच्चारण करना।
आते हुए निस्सही का उच्चारण करना, प्रवेश करते हुए वापस, और फिर अपने स्थान पर बैठ करके इच्छा कारणम के पाठ के द्वारा, आलोचना सूत्र जिसको कहते हैं, इच्छा कारणम के पाठ से उसका प्रतिक्रमण करना। ये सारा विधान हमारे धर्म ग्रंथों में, गुरु परंपरा में बताया गया है। तो यह पहला प्रतिक्रमण उच्चार प्रतिक्रमण, दूसरा प्रतिक्रमण प्रश्रवण प्रतिक्रमण। फिर तीसरा बताया है इत्वरिक प्रतिक्रमण। इत्वरिक प्रतिक्रमण का मतलब है कालोकाल प्रतिक्रमण, समय समय पर किया जाने वाला प्रतिक्रमण। इसके अंतर्गत देवसिक प्रतिक्रमण, रात्रिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण एवं संवत्सरी संबंधी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण, जो काल की अपेक्षा से, इत्वरिक का यहाँ अर्थ काल अपेक्षा से है, जो कालो काल किए जाते हैं उनको 5 कालों में विभाजित किया गया है। प्रतिदिन दिन भर में जो भी कोई दोष वगैरह लगे उसके लिए सायंकालीन प्रतिक्रमण करना देवसिक प्रतिक्रमण कहलाता है। फिर रात्रि भर में कोई क्रिया लगी हो, कोई दोष आदि लगा हो, उसका सूर्योदय पूर्व प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे राई प्रतिक्रमण या रात्रिक प्रतिक्रमण कहते हैं। दिन भर के पापों की आलोचना देवसिक प्रतिक्रमण, रात भर के पापों की आलोचना राई प्रतिक्रमण या रात्रिक प्रतिक्रमण। कई बार इसमें उच्चारण की थोड़ी शुद्धि नहीं रहती है और ज्यादातर हम इसको राइसी प्रतिक्रमण कहते हैं। राइसी शब्द नहीं है, राई शब्द है, राई या रात्रिक। हिंदी शब्द है रात्रिक और प्राकृत शब्द है राई प्रतिक्रमण। इसी तरह से पूरे 15 दिनों में एकम से लेकर पूर्णिमा, फिर वापस एकम से लेकर अमावस्या, जिस दिन पक्ष पूरा होता है उस दिन 15 दिनों की पापों की आलोचना विशेष रूप से की जाती है। हालांकि साधक प्रतिदिन सुबह शाम प्रतिक्रमण करता है, फिर भी 15 दिन में विशेष रूप से आलोचना की जाती है, वो पाक्षिक प्रतिक्रमण कहलाता है। पाक्षिक प्रतिक्रमण करना श्रावक के लिए भी अनिवार्य है। साधु के लिए उभयकाल प्रतिक्रमण अनिवार्य है। श्रावक श्राविकाएं कभी अनुकूलता प्रतिकूलता में उभय काल न भी कर सके, प्रतिदिन सुबह शाम न भी कर सके, तो भी कम से कम पक्षी का प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण करना अनिवार्य है। तभी श्रावकपना निर्मल रह सकता है। 15 दिन में अधिक प्रतिक्रमण नहीं किया, पाक्षिक प्रतिक्रमण नहीं किया, तो श्रावकपना मलिन होता है। उसके बाद वर्ष में 3 ऋतु, मुख्य रूप से 3 ऋतु बदलती है, वर्षा ऋतु, सर्दी ऋतु और गर्मी ऋतु। उस ऋतु के अंत में जो 4-4 महीने के 3 विभाग किए गए वर्ष के, आषाढ़ी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और फाल्गुन पूर्णिमा, इन 3 चातुर्मासिक के दिन जो और विशेष प्रतिक्रमण किया जाता है वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण कहलाता है। यदि चातुर्मासिक को भी श्रावक प्रतिक्रमण नहीं करता है, चातुर्मासिक के दिन भी अपनी गलती की आलोचना लेकर के शुद्धिकरण नहीं करता है, तो फिर श्रावकपना टिक नहीं सकता, श्रावकपना विराधित हो जाएगा, साधना भंग हो जाएगी। उसके बाद पूरे वर्ष भर में जब प्रतिक्रमण किया जाता है एक वर्ष का, उसको संवत्सरिक प्रतिक्रमण कहते हैं, एनुअल, वार्षिक प्रतिक्रमण। वार्षिक प्रतिक्रमण भी अगर कोई व्यक्ति नहीं करता है तो फिर श्रावक पने से पूर्ण रूप से भ्रष्ट हो जाता है और सम्यक्त्व में भी मलिनता आती है। और अगर कोई व्यक्ति जीवन पर्यंत अपना प्रतिक्रमण ना करे, अपने दोषों की आलोचना ना करे, जिसके साथ मन मुटाव हुआ है, क्लेश की स्थिति बनी है, तीव्र राग द्वेष की स्थिति बनी है, कषाय प्रवृत्ति बनी है, समायाचना नहीं की,
आजीवन अगर समायाचना नहीं की, 1 वर्ष में समायाचना नहीं की तो सम्यक तो मलिन हो जाएगा, और जीवन पर्यंत नहीं की तो वेर भाव साथ में लेकर के जाएगा। ऐसी स्थिति में कषाय अनंतानुबंधी की श्रेणी में पहुंच जाएगा। जीवन पर्यंत अगर उस कषाय का शमन नहीं किया, उपशमन नहीं किया, समायाचना नहीं की, शुद्ध प्रतिक्रमण नहीं किया, तो सम्यक्त्व भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए 5 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए काल की अपेक्षा से। देवसी और राई उभय काल प्रतिदिन करने के लिए, 15 दिन की विशेष शुद्धि के लिए पाक्षिक प्रतिक्रमण, वर्ष में 3 बार 4-4 महीने की ऋतु के अंत के दिन, आषाढ़, कार्तिक और फाल्गुन मास के अंतिम दिन, वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, और प्रतिवर्ष वार्षिक भाद्वा सुदी पंचमी के दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण। ये 5 प्रतिक्रमण इत्वरिक प्रतिक्रमण कहलाते हैं। ये तीसरा प्रसंग है। चौथा प्रसंग है आवक कहिए यावत कथिक, अर्थात जीवन भर का प्रतिक्रमण। आज संवत्सरी भी नहीं हो, पक्की भी नहीं हो, चातुर्मासिक भी नहीं हो, पर अगर मेरा जीवन अंतिम अवस्था पर पहुंच रहा है, तब मारणांत की संलेखना जिसको हम कहते हैं, संथारा स्वीकार करना। संथारा स्वीकार करते समय अपने पूरे जीवन भर में जो भी पाप दोष लगे हैं, 18 पापों की आलोचना, 84 लाख जीव योनि से खमत खामना, चतुर्विध संग से खमत खामना, ये जो संलेखना की जो विधि है उसमें मुख्य रूप से सभी जीवों से समायाचना, 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना, और सभी पापों की आलोचना, और जो भी व्रत आदि हमने पहले ग्रहण किए हुए हैं उनमें भी जो भी अतिचार दोष लगे, समय समय पर हमने प्रतिक्रमण किया भी होगा, फिर भी कहीं कोई छूट गया है, किसी की शुद्धि हुई है नहीं हुई है, कहीं पूर्ण मन पूर्वक नहीं हुई है, तो जब जीवन की अंतिम घड़ियां आ चुकी है, संलेखना स्वीकार किया जा रहा है, सब कुछ का त्याग किया जा रहा है, वो त्याग, वो सफल होगा। उस त्याग के लेने से पहले, संथारा स्वीकार करने से पहले, संसार के समस्त जीवों से हृदय पूर्वक क्षमा याचना करना, और अपने पूर्व में लगे हुए पापों की, दोषों की आलोचना करना, व्रतों में कोई स्खलना हुई हो तो उसकी आलोचना करना। यह चौथा प्रसंग है प्रतिक्रमण का, जिसको कहा है यावत कथिक प्रतिक्रमण। 5वां प्रसंग वो बार बार उत्पन्न होता है, बार बार ऐसे प्रसंग आते हैं, जिसको कहा कि यत किंचित मिथ्या दुष्कृत प्रतिक्रमण जंग किंचित इच्छा। कभी भी गलती लग सकती है, कभी भी दोष लग सकता है, किसी भी समय दोष लग सकता है। जिस समय दोष लगे उसी समय उसकी शुद्धि करना। अचानक चलते चलते ठोकर लग गई, उसी समय सामने वाले व्यक्ति से क्षमा याचना करना, खमत खामना करना, और अपने दोष के लिए मिच्छामि दुक्कडम करना। अचानक क्रोध आ गया, नहीं आना चाहिए, अचानक क्रोध आ गया, इमीडिएट उसी क्षण, तत्क्षण मिच्छामि दुक्कडम करना, और जिसके प्रति आवेश आया है उससे क्षमा याचना करना। वो चाहे क्रोध की स्थिति बनी हो, असत्य की स्थिति बनी हो, माया की स्थिति बनी हो, असावधानी की स्थिति बनी हो, अयतना की, कोई भी प्रकार का 18 पाप और उनके भेद उपभेद जितने भी प्रकार के हैं, किसी भी प्रकार का दोष या पाप का सेवन हुआ है, कहीं पर भी कोई स्खलना हुई है, उसी क्षण, तत्क्षण उस पाप के प्रति मन में पश्चाताप के भाव आना, और उस पश्चाताप के भाव स्वरूप मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना करना, क्षमा याचना करना, अपने आप की आत्म आलोचना करना। यह 5वां प्रसंग है प्रतिक्रमण का, जंग किंचित इच्छा। जो भी किंचित मात्र भी, जरा सा भी
हल्का सा भी कोई दोष लग गया, हल्का सा आवेश आ गया, अहंकार आ गया, कहीं मायाचारी हो गई, कहीं असत्य का सेवन हो गया, तत्क्षण मिच्छामि दुक्कडम कर। और उसके बाद छठे नंबर पे बताया स्वमनंतीये, स्वप्नांतिक, कभी रात्रि में सोते सोते, क्योंकि हालांकि सपने में कुछ भी आया, हमने किसी से झगड़ा कर लिया सपने में, सपने के अंदर हमने किसी के साथ कटु व्यवहार कर लिया, सपने में हमने भोजन कर लिया, ऐसा कुछ भी आ सकता है विचार, ये ख्याल है। क्यों होता है ऐसा? इसके कारण है कि दिन भर हमारे अंदर तनाव, कषाय, राग द्वेष अगर रहते हैं तो कभी कभी वे तनाव, वे कषाय, वे राग द्वेष हमारे मन में जो उमड़ गुमड़ रहे थे, वे सपनों के रूप में हमारे अंदर में प्रकट होते हैं। हमने वास्तव में कुछ किया नहीं, किसी को गाली नहीं दी, हमने किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है, हमने कोई विकार भाव नहीं किया है, लेकिन स्वप्न में हमारे मन की जो मलिनताएं हैं वो स्वप्न के रूप में प्रकट होती है। कभी विकार भाव भी प्रकट होता है, कषाय भाव भी प्रकट होता है, और अन्य अन्य राग द्वेष की स्थितियां भी सपने में भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो जैसे ही हम उठे, नींद खुली, ध्यान में आया कि सपने में मेरे ऐसा कुछ मलिन परिणाम बने, अशुभ प्रवृत्ति हुई, विराधना वाली कोई प्रवृत्ति हुई, तब उस मन की मलिनता का निवारण करने के लिए प्रतिक्रमण करना, अर्थात उसका मिच्छामि दुक्कडम देना। इस तरह से ये 6 प्रसंग ठाणांक सूत्र में बताया कि इन इन प्रसंगों में, इस प्रकार के प्रसंगों में यथावत, जहां विधिवत पूर्ण प्रतिक्रमण की बात है वो इत्वरिक प्रतिक्रमण में है। 5 प्रकार के प्रतिक्रमण, देवसिक, राइक और पक्षी, चौमासी और समश्री, वो पूर्ण विधिवत प्रतिक्रमण होते हैं। जो उच्चार प्रश्रवण के प्रतिक्रमण है, परखने आदि के संबंध में, उनका अलग विधि विधान है। उस विधि विधान से परखना और उस विधि विधान से उसकी इच्छा कर्म के पाठ से आलोचना करना। यावत कथित प्रतिक्रमण जो है वो मारणांतिक अवस्था उत्पन्न होने पर, जब संलेखना संथारा स्वीकार किया जाता है, उस समय किया जाता है, उसका अपना अलग महत्व है। और जंग किंचिम इच्छा, किंचित मात्र भी जागरूकता ये है कि कब दोष लगा उसी क्षण प्रतिक्रमण। अब जैसा कि हम जानते हैं मध्य 22 तीर्थंकरों के शासन की तो व्यवस्था वही है कि जिस समय जो दोष लगता है उसी क्षण उस दोष की आलोचना और प्रतिक्रमण कर लिया जाता है। वहां नियमा रूप से उभय काल प्रतिक्रमण नहीं है, परंतु प्रथम तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के शासन में नियमा रूप से भी उभय काल प्रतिक्रमण है, साथ ही पाक्षिक, चातुर्मासिक और संवत्सरिक प्रतिक्रमण भी है। फिर भी जंग किंचिम इच्छा, जब भी यत किंचित भी दोष लगे उसका भी प्रतिक्रमण करना आवश्यक है। और स्वप्नांतिक प्रतिक्रमण में स्वप्न संबंधी कोई मलिनता आई हो मन के अंदर, विकार संबंधी, कषाय संबंधी, उसकी भी आलोचना, शुद्धिकरण। तो कुछ संक्षिप्त प्रतिक्रमण है, कुछ पूर्ण विधिवत प्रतिक्रमण है, पर इस प्रकार के सभी प्रसंगों में व्यक्ति को जागरूक रहते हुए अपनी गलती को गलती रूप से स्वीकार करना, उसका मन में पश्चाताप होना, फिर उसका मिच्छामि दुक्कडम या विधि जो जिसकी विधि है उसका उस विधि से प्रतिक्रमण करना, और भविष्य में जागरूक रहने के लिए संकल्पबद्ध होना, विशेष जागरूकता बनाए रखना, ताकि पुनः पुनः दोबारा वैसी गलती ना लगे। फिर भी गलती लगती है, फिर पुनः प्रतिक्रमण करना। ये नहीं सोचना कि गलती बार बार लगती है, प्रतिक्रमण का क्या फायदा, नहीं। जितनी गलती हुई आज उसका प्रतिक्रमण कर लिया तो उतना तो शुद्धिकरण हो गया। अगर नहीं करेंगे तो अशुद्धि का मेल जमता ही चला जाएगा, परतें जमती ही चली जाएगी, और उसके बाद उनको साफ करना,
बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय समय पर प्रतिगमन करने का विधान किया गया है। तो हम जागरूक रहें कि दोष ना लगे, कदाचित लग जाए तो दोष को दोष रूप स्वीकार करके यथोचित प्रतिगमन करके अपनी साधना और अपनी आत्मा को शुद्ध बनाने का लक्ष्य बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना है, आगामी कक्षा अब सोमवार को होगी, कल कक्षा नहीं रहेगी। आगामी कक्षा सोमवार को होगी और सोमवार की कक्षा का प्रस्तुतिकरण होगा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी मीठालाल जी पटवा के द्वारा। तो हम ध्यान में रखें, आगामी कक्षा सोमवार को होगी। मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपे दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र, सभी का आभार, अभिनंदन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी।